परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। वंदे देवी सरस्वती वंदे व्यासम। कथा की शुरुआत में देवी सरस्वती की वंदना करते हैं। देवी सरस्वती ज्ञान की देवी है। उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी ज्ञान, जो भी समझ हमें मिले कथा में, वो हमसे दूर ना हो, वो हम में स्थिर रहें, उसको हम पालन कर सके। वेद व्यास की वंदना की जाती है। व्यास नारायण ने बहुत दुख सहे हैं। उन्होंने गंगा किनारे बहुत तपस्या की है और उस तपस्या से जो उन्हें ज्ञान मिला है वही उन्होंने पुराणों और भागवत कथा में दिया है। उन दोनों की वंदना करते हैं। सूत जी शौनक आदि मुनियों को सावधान करते हैं कि जो मैंने बहुत से ऋषियों की सेवा की है, बहुत सी पूजा अर्चना की है, बहुत सब भक्ति की है प्रभु की, उससे जो मुझे प्राप्त हुआ है वह मैं आप सबको दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जीव परमात्मा से अलग नहीं है। जीव और परमात्मा एक ही हैं, पर ये जीव परमात्मा से अलग हुआ है। जीव परमात्मा से कैसे अलग हुआ है? जीव से कुछ न कुछ गलती हुई है। जीव को ऐसी इच्छा हुई कि आपके साथ नहीं रहना, मुझे दुनिया देखनी है, मुझे संसार देखना है। जीव परमात्मा से अलग हो गया। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि जीव परमात्मा से क्यों अलग हुआ है। कुछ प्रश्न के उत्तर ऐसे होते हैं कि कोई मनुष्य समझाए तो समझ में नहीं आते। भगवान की बहुत भक्ति करो, भगवान ही हृदय में आके ये समझाते हैं, तभी ये बात समझ में आती है। रोग होने के बाद ये रोग कैसे हुआ, इस पे बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। पाथेय के साथ रोग की औषधि लेनी चाहिए। रोग का तुरंत इलाज करना चाहिए। एक व्यक्ति थे जो कपड़ों का बहुत ध्यान रखते थे। मेरे कपड़ों पे कहीं दाग नहीं लग जाए, बहुत ध्यान रखते थे। जहाँ जाते थे सावधानी से रहते थे। एक बार उनके कपड़ों पर दाग लग गया। उनको मन में चिंता हुई, ये दाग कैसे लगा, मैं तो इतना ध्यान रखता हूँ। वह जहाँ जहाँ कल गए थे उन सब जगह जाकर पूछने लगे, मैं आपके यहाँ आया था तब ये दाग लगा था, मैं आपके यहाँ आया तब दाग लगा था। एक सज्जन ने कहा, दाग यहाँ लगा हो या किसी और के यहाँ, दाग दिख रहा है, साबुन लगा के धो दो। श्री कृष्ण का वियोग ही रोग है। उस रोग का उपचार श्री कृष्ण भक्ति है। उसी से हम प्रभु की शरण में जाएंगे। ये जीव परमात्मा का है। ये जीव किसी स्त्री का नहीं हो सकता। ये जीव किसी पुरुष का नहीं हो सकता। जीव परमात्मा का है। अंत समय में यह ज्ञान होता है कि मुझे तो अकेले ही जाना है, कोई मेरे साथ आने वाला नहीं है। अंत समय में ज्ञान होने पर फायदा इतना नहीं है। जीवन को अभी से सुधारो, प्रभु भक्ति करो। वासुदेव भगवती भक्ति योगः प्रयोजिता, जनयति असुवैराग्यम जानम कयाद अह्युते हुकम। रोज संयम बढ़ाओ घर पे। भगवान के दर्शन घर पे ही होंगे। भगवान एक दिन प्रसन्न होंगे और दर्शन देंगे। आज से मान लो कि आप किसी स्त्री के नहीं, पुरुष के नहीं। घर पर ऐसा मत करना, वरना झगड़े होंगे। बाहर से सबके प्रति प्रेम दिखाना, पर मन भगवान में लगाना। भगवान की भक्ति में तन्मय होना। खोजा सकल जहां में, पाया पता तेरा नहीं। जब पता तेरा पाया तो अब पता मेरा नहीं। एक भक्त भगवान को कहता है कि मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ, आप मुझे मिले नहीं, और जब आप मुझे मिल गए तो अब मैं नहीं रहा। सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाते हैं, भागवत कथा सुनाते हैं। परीक्षित
कि 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली थी। तक्षक नाग से काटने से उनकी मृत्यु होने वाली थी। परीक्षित ने सभी संसार के बंधनों को छोड़कर भागवत कथा में बैठे हैं भगवान का स्वरूप जानने के लिए। भगवान में प्रेम उनका बहुत अधिक हुआ है। उन्होंने संसार का सब त्याग कर दिया है। सुखदेव जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी हैं। ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ उनकी ब्रह्म में ब्रह्म दृष्टि स्थिर हुई है। सामान्य भक्ति में 2 रूप होते हैं, एक भगवान होते हैं, एक जीव होता है। ब्रह्म दृष्टि स्थिर होने पर संसार नहीं रहता, केवल भगवान ही रहते हैं। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म दृष्टि स्थिर होने वाले सुखदेव जी राजा के घर कथा करने गए हैं। शौनक आदि ऋषियों को बहुत आश्चर्य हुआ है, सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी हैं, ये ऐसे क्यों हुआ है। बद्रीनारायण की यात्रा जिस वैष्णव ने की है वह जानते हैं कि मार्ग में बहुत से प्रयाग आते हैं। सबसे पहले आता है देव प्रयाग, जहाँ श्री राम जी विराजते हैं। फिर आता है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग अलकनंदा, गंगा और मंदाकिनी का मधुर संबंध है, वह है रुद्र प्रयाग। वहाँ भगवान शंकर विराजते हैं। केशव प्रयाग गंगा और सरस्वती का मधुर मिलन है, जहाँ वहाँ व्यास महर्षि का आश्रम है। व्यास जी को कलयुग के दर्शन हुए। जैसा व्यास जी ने 5000 साल पहले वर्णन किया है वैसा ही अभी हो रहा है। व्यास जी ने कहा था, कलयुग का मानव वेद अध्ययन नहीं करेगा। कलयुग में जीवन काम और अर्थ में ही पूरा हो जाएगा। कुछ लोग वेद का अध्ययन करते हैं पर वेद का अर्थ समझना मुश्किल है। वेद की भाषा बहुत कठिन है, इसीलिए वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की है। पुराणों की रचना करके भी उनका मन शांत नहीं हुआ। महाभारत 5वां वेद है। कुछ लोगों को लगता है कि महाभारत में कौरव और पांडवों के युद्ध की कथा है। वेद व्यास कला की कथा करने नहीं बैठे हैं। उन्होंने जो वेद का अर्थ है वही महाभारत में समझाया है, सरल भाषा में समझाया है। ध्यान से पढ़ने पर ऐसा लगता है कि ये तो मेरे घर में भी हुआ है, मेरे घर में भी महाभारत है। हर घर में दुशासन है, दुर्योधन है, दिखते नहीं, कभी कभी नजर आते। आप रात को 9 साढ़े 9 बजे सो जाओ तो भगवान सुबह 4 बजे उठाते हैं। 4 बजे उठकर भगवान की भक्ति करो। कुछ लोग 9 घंटे सोते हैं, कुछ लोग 10 घंटे सोते हैं। नींद से इतना प्रेम मत करो, परमात्मा से प्रेम करो। जीवन में निंद्रा का इतना बड़ा भाग मत दो। 24 में से 6 घंटे 7 घंटे नींद के लिए काफी है। नींद में ज्यादा समय न बिगड़े, इस बात का सावधानी रखो। व्यास जी ने सब किया परंतु उनका मन शांत नहीं हुआ। सत्पुरुष का मन जब अशांत होता है तो उसका कारण वह अंदर खोजता है। मानव जो दुर्गुणों से लैस है वह अशांति का कारण बाहर ढूंढता है, एक्सक्यूजेस देता है। इस कारण से ये नहीं हुआ, इस कारण से मैं परेशान रहता हूँ, उसके कारण, अपने माता पिता के कारण, अपनी पत्नी के कारण, अपने दोस्त, अपने कलीग, अपने सीनियर बॉस, अपने टीचर, अपने पड़ोसी, सबको दोष देता रहता है। पर सत्पुरुष अपने अंदर ढूंढता है कि क्या कारण है, मेरा मन अशांत क्यों है। उनका मन दुखी है, मुझसे कुछ गलती हुई है, मेरा मन अशांत क्यों है। कोई संत का सत्संग हो तो मुझे मेरी गलती पता चले। सत्संग हो तो पता चले कि क्या कारण है, मेरा मन इतना अशांत क्यों है। मानव को अपनी गलती नहीं दिखती, मानव को अपने दुर्गुण नहीं दिखते।
मानव को अपने दुर्गुण सगुण जैसे लगते हैं। मानव को अपनी गलती बहुत छोटी लगती है और दूसरों की छोटी सी गलती बहुत बड़ी लगती है। व्यास जी को सत्संग करने की इच्छा हुई। परमात्मा की कृपा से देव ऋषि नारद जी पधारे हैं। नारायण नारायण, आंखों में नारायण, मुख में नारायण, रोम रोम में नारायण का जप करते हुए आए हैं। नारायण नारायण नारायण। व्यास नारायण ने उनकी आवभगत की है, उनका सम्मान किया है, उनको आसन दिया है, उनकी वंदना की है। नारद जी पूछते हैं, व्यास जी आप सब कुशल से तो हैं, जीवन में सब सुख से तो है, मन तो शांत है आपका। व्यवहारिक दृष्टि से ये प्रश्न किए हैं। संतों का सर्वकाल कुशल ही होता है। व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया है, कहा है आपकी कृपा है, संतों का आशीर्वाद है, सब कुशल मंगल है। नारद जी ने पूछा, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपका मन अशांत है। वेद व्यास जी ने कहा, हाँ मेरा मन बड़ा ही अशांत है, मुझे कारण नहीं पता चल रहा, आप कृपा करके मुझे कुछ कारण बताइए। नारायण जी ने कहा, आपसे क्या गलती हो सकती है। वेद व्यास जी ने नारद जी के चरण पकड़े हैं। नारद जी ने दीन भावना, दया भावना से व्यास जी को कहा, हाँ व्यास जी, आप इतने प्रेम से पूछते हैं तो बताता हूँ, आपसे एक गलती हुई है। आपने प्रभु के अवतारों की कथा प्रेम से नहीं कही है, उनका वर्णन नहीं किया है। आपने ज्ञान और कर्म योग पे ही बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। पूर्व मीमांसा में आपने कर्म योग समझाया है, सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, स्वर्ग में जाओ, सुख भोगो, फिर संसार में आओ, फिर से अच्छे कर्म करो। उत्तर मीमांसा में आपने ज्ञान योग समझाया है, सब छोड़ दो, संसार का त्याग कर दो, सत्कर्म करो। भगवान मानव कर्म में इतना ज्यादा ध्यान रखेगा तो उसे प्रभु में प्रेम कैसे होगा। कर्म योग और ज्ञान योग प्रभु भक्ति से ही सफल होते हैं। कर्म योग की एक दोष है, वह यह है कि सत्कर्म करने वालों की लोग प्रशंसा करते हैं। आप अच्छा काम करो, आपकी प्रशंसा होगी। प्रशंसा होने से अभिमान बढ़ता है, अभिमान बढ़ने से सारे दुर्गुण मानव में आ जाते हैं। कोई भी सत्कर्म करो, प्रभु को अर्पण करो, ऐसा समझकर करो कि प्रभु कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। जो भी कर्म करो प्रभु ने किया है, मैंने नहीं किया है। सत्कर्म प्रभु को अर्पण करने से भगवान मानव में आते हैं। कोई भी खराब काम करने से, कोई भी दुर्गुण वाले काम करने से माया मानव में प्रवेश करती है और माया में फंसा हुआ व्यक्ति प्रभु के चरणों में नहीं जा सकता। काफी लोगों को ज्ञान तो होता है पर वो पैसे से प्रेम करते हैं। थोड़ा नुकसान हो जाए तो मन व्याकुल हो जाता है। ज्ञानी होना आसान है, प्रभु प्रेमी होना कठिन है। परमात्मा से प्रेम नहीं कर, परमात्मा भी माया का पर्दा रखते हैं। सुबह 7 बजे की चाय का वक्त हो और 11 बजे तक चाय न मिले तो मानव का ज्ञान कहाँ चला जाता है पता नहीं। चाय में, सिगरेट में, तंबाकू में, पैसे में आसक्ति मत करो, प्रभु प्रेम में मग्न बनो। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवते। ओम शांति शांति शांति।